अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले असबाक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। लेकिन जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए इस सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम 4 काम करेंगे। पहले हम पिछले असबाक में पढ़े हुए चंद अल्फाज और उनमें सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें दोहराएंगे। फिर आज का नया लफ्ज़ और उसमें सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें सीखेंगे। फिर हम कुछ नए अल्फाज पढ़ने की मशक करेंगे और साथ साथ चंद जुमले पढ़ने की मशक भी करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करें। अच्छा तो बच्चों, ये कौन सा लफ्ज़ लिखा है? शाबाश, ये लिखा है तार। बिल्कुल ठीक। इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी, इसकी आवाज़ है ता। शाबाश। इसकी आवाज़ हमें कौन बताएगा? जी, इसकी आवाज़ है ग। शाबाश। अब ये कौन सा लफ्ज़ लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है कान। और इसकी आवाज़ हमें कौन बताएगा? जी, इसकी आवाज़ है का। और इसकी आवाज़ हमें कौन बताएगा? जी, इसकी आवाज़ है न। तो चलें अब आज का नया लफ्ज़ और उसकी आवाज़ें सीखते हैं। ये किसी की तस्वीर है बच्चों? जी, ये ताज की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज़ ताज कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखें लफ्ज़ ताज कैसे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ताज। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें ताज। एक मरतबा फिर बोलें ताज। शाबाश। अब हम इस लफ्ज़ में सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें सीखेंगे। आप लफ्ज़ ताज को ध्यान से सुने। इस लफ्ज़ में आपको कितनी आवाज़ें सुनाई देती हैं? ताज, ताज, ताज। जी, कितनी आवाज़ें सुनाई दी? बिल्कुल ठीक, इस लफ्ज़ में 2 आवाज़ें सुनाई दी। पहली आवाज़ हमें सुनाई देती है ता। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें ता। एक मरतबा फिर बोलें ता। शाबाश। और दूसरी आवाज़ क्या सुनाई देती है? जी, दूसरी आवाज़ हमें सुनाई देती है ज। जी, सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें ज। एक मरतबा फिर बोलें ज। शाबाश। जब हम ता और ज को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाता है ताज। कौन सा लफ्ज़ बन जाता है बच्चों? ताज। तो बच्चों, आज हमने कौन सा लफ्ज़ सीखा? जी, हमने लफ्ज़ सीखा ताज। और ये सीखा कि ये 2 आवाज़ों से मिलकर बना है। कौन सी 2 आवाज़ों से? जी, ता और ज से। शाबाश। अब हम कुछ नए अल्फाज बनाने की मशक करेंगे। ये कौन सा लफ्ज़ है बच्चों? जी, ये लिखा है ताज। इसमें पहली आवाज़ क्या सुनाई देती है? जी, इसमें पहली आवाज़ सुनाई देती है ता। शाबाश। और ये कौन सा लफ्ज़ है? जी, ये लिखा है कान। और कान में हमें दूसरी आवाज़ क्या सुनाई देती है? जी, कान में हमें दूसरी आवाज़ सुनाई देती है न। जब हम ता और न को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये क्या बन जाता है बच्चों? बिल्कुल ठीक, ये बन जाता है तान। शाबाश। अब ये कौन सा लफ्ज़ है? जी, ये लिखा है आग। शाबाश। और इसमें हमें पहली आवाज़ क्या सुनाई देती है? जी, इसमें हमें पहली आवाज़ सुनाई देती है आ। और ये कौन सा लफ्ज़ है? जी, ये लिखा है ताज। शाबाश। और इसमें हमें दूसरी आवाज़ क्या सुनाई देती है? जी, इसमें हमें दूसरी आवाज़ सुनाई देती है ज। जब हम आ और ज को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा? शाबाश, ये बन जाएगा आज। बहुत खूब। अब ये कौन सा लफ्ज़ है? जी, ये लिखा है कान। शाबाश। इसमें पहली आवाज़ हमें क्या सुनाई देती है? जी, इसमें पहली आवाज़ हमें सुनाई देती है का। और ये कौन सा लफ्ज़ है? जी, ये लिखा है ताज। ताज में हमें दूसरी आवाज़ क्या सुनाई देती है? जी, इसमें हमें दूसरी आवाज़ सुनाई देती है ज। जब हम का और ज को मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या बन जाता है? जी, शाबाश, ये बन जाता है काज। बहुत खूब बच्चों। तो आइए अब हम चंद जुमले पढ़ने की मशक करें। जी बच्चों, ये कौन सा लफ्ज़ है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है ये। और ये कौन सा लफ्ज़ है? जी, ये लिखा है। और अब ये कौन सा लफ्ज़ लिखा है? जी, ये लिखा है ताज।
جب ہم ان سب کو ملا کر پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جی یہ پڑھا جائے گا یہ تاج ہے، شاباش۔ اب یہ کون پڑھ کے بتائے گا؟ جی یہ لکھا ہے یہ، شاباش۔ اور یہ کون سا لفظ ہے؟ جی یہ ہے، بہت خوب۔ اور یہ کون سا لفظ ہے؟ جی یہ لکھا ہے کار۔ تو جب ہم ان سب کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ کار ہے، شاباش، بہت خوب۔ اب یہ کون سا لفظ ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے یہ۔ اور یہ کون سا لفظ ہے؟ جی یہ لکھا ہے نانا، بہت خوب۔ اور یہ کون سا لفظ ہے؟ جی یہ لکھا ہے کا۔ اور یہ کون سا لفظ ہے؟ جی یہ لکھا ہے آم، شاباش۔ اور یہ کون سا لفظ ہے؟ جی یہ لکھا ہے۔ جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ یہ نانا کا آم ہے۔ آئیے ایک مرتبہ سب مل کر اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یہ تاج ہے، یہ کار ہے، یہ نانا کا آم ہے۔ بہت خوب بچوں، تو آج کے سبق کے بعد بھی آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کسی کتاب، اخبار، رسالے یا کہانی میں سے لفظ تاج ڈھونڈ کر اپنی امی، ابو، بہن، بھائی کو دکھانا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں سنائی دی جانے والی دونوں آوازیں تا اور ج بھی بتانی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں لفظ یہ اور ہے بھی ڈھونڈ کر دکھانے ہیں۔ اگر آپ کو یہ الفاظ ڈھونڈنے میں مشکل پیش آئے تو اپنے امی، ابو، بہن، بھائی سے مدد لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس شکل کی اپنی کاپی یا سلیٹ میں لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ تو بچوں پتہ ہے نا آپ کو اب ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک، ہم یہاں سے یوں شروع کریں گے اور یہاں لا کر مکمل کریں گے۔ یہاں سے اوپر سے شروع کریں گے اور یوں نیچے لاتے ہوئے یہاں لا کے مکمل کریں گے۔ اگر آپ کو اس کی ورک شیٹ چاہیے ہو تو آپ اس لنک سے اس کی ورک شیٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں بھی اس کے لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، جلد ہی ہم ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔